महुआ में सरकारी आरक्षित जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीण गांव के प्रधान के नेतृत्व में तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग के साथ साथ जिम्मेदारों को बर्खास्त उठाने की मांग करने लगे। पूरा मामला जनपद जालौन के सदर तहसील क्षेत्र में आने वाले बिलरही गांव का है। गांव का प्रधान भैयालाल विश्वकर्मा के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों ग्रामीण तहसील परिसर पर धरने पर बैठ गए हैं। हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे यह सभी ग्रामीण सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने और उस पर बुलडोजर चलवाने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो को बर्खास्त किए जाने की मांग भी ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि गांव की आरक्षित सरकारी जमीन को पूर्व प्रधान के पति द्वारा साजिश रचते हुए एक व्यक्ति को बेच दी गई और अवैध कब्जा करा दिया गया। पिछले 10 माह से इस मामले को लेकर ग्रामीण और वर्तमान प्रधान अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया। सभी बताते हैं कि शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा जरूर लिखा गया था, मगर अभी तक किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। जमीन पर हुए अवैध कब्जे को अभी तक बुलडोजर से नहीं हटाया गया, जिससे ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द अवैध कब्जे पर बुलडोजर नहीं चला और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर यह धरना आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अवैध कब्जे के लिए तहसील प्रशासन के लोगों को जिम्मेदार बताते हुए एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो को भी बर्खास्त किए जाने की मांग ग्रामीणों ने की है। मामला ये है कि हमारे ग्राम पंचायत की जो सरकारी ज़मीन है वो बंजर खाते में दर्ज है। कुछ भूमाफियाओं द्वारा उसको अवैध तरीके से षड्यंत्र रचते हुए विक्रय कर लिया और विक्रय करने वाले हैं नीरज सेवहरे और ये पूर्व प्रधान पति हरप्रसाद, इन्होंने बेची है। नीरज सेवहरे द्वारा वहाँ कब्जा किया गया है और ये मामला विगत 10-11 माह से बराबर चल रहा है। हमने एसडीएम साहब को सुनाया, सबको सुनाया, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। उसी पीरियड में काम चलता था, हम डीएम साहब के पास पहुँचे, डीएम साहब ने काम को रुकवाया। डीएम साहब के पास फिर गए दोबारा, डीएम साहब ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद कब्जा मुक्त आज तक नहीं ये लोग चला पाए। यहाँ हमें लगता है कि योगी जी का बुलडोजर कमज़ोर पड़ रहा है और क्योंकि ये भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। अभी 11 तारीख में तहसील के कानूनगो साहब एक हदबंदी करने गए थे तो वहाँ कम से कम गांव के ग्रामीणों के सामने कह रहे थे कि जब नीचे से ऊपर तक के सारे अधिकारी पैसा लिए बैठे हैं तो तुम क्या कर लोगे, हम लोग तो वहाँ कब्जा करा ही देंगे। तो ये मामला चल रहा है। इन लोगों का पता नहीं चलता कि इन लोगों को भूमाफियाओं ने कितनी सारी रकम दे दी कि ये खरे नहीं उतर रहे हैं। क्या लगता है प्रधान जी, किसके सामने बाबा का बुलडोजर बौना साबित हो रहा है? अब ये शासन प्रशासन के सामने दिख रहा है कि शासन प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा है कहीं ना कहीं से, तब बाबा का बुलडोजर कमज़ोर पड़ रहा है। आपकी मांगें क्या है? मेरी मांगें तो ये हैं कि जब तक वहाँ से अतिक्रमण न हटाया जाएगा और भूमाफियाओं को गिरफ्तार न करवाया जाएगा और जो इस तहसील में बैठे हुए भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं इनको बर्खास्त न किया जाएगा, तब तक हमारा अनशन बराबर जारी रहेगा। क्या लगता है एफआईआर जो है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की गई है? अब हमें तो यही महसूस हो रहा है, क्योंकि ना तो आज तक अतिक्रमण हटवाया गया है। जब इनसे बात करते हैं तो ये उल्टी धमकी हमको देते हैं। आपका दीपेंद्र सिंह। क्या है मामला? मामला अवैध कब्जे से संबंधित है। ग्राम पंचायत बिलरही की आरक्षित भूमि पर भूमाफियाओं और दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ये मामला विगत 10 महीने से चल रहा है और इसके पहले हम कई बार एसडीएम सदर को, डीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको ज्ञापन दे चुके हैं और ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। सीएम पोर्टल पर भी हम लोगों के द्वारा शिकायत की गई, जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा आख्या प्रेषित की गई थी कि अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसे
रुकवा दिया गया है और कब्जा हटवाने की कार्रवाई पृथक से की जा रही है। करीब इसका 3-4 महीने हो गया ये रिपोर्ट प्रेषित की है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन कुछ न कुछ सहयोग कर रहा है उसमें, जिससे कब्जा नहीं हटाया जा रहा। हम लोग ग्रामवासी आज ग्राम प्रधान के नेतृत्व में तहसील प्रांगण में धरना पर बैठे हैं और ये आज धरना प्रदर्शन हो रहा। एसडीएम साहब को आज प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कि अगर इस कब्जा को तुरंत नहीं हटवाया जाता है तो हमारा ये धरना क्रमिक अनशन में बदलेगा और फिर हम आमरण अनशन तक लड़ाई लड़ेंगे, यानी आर पार की लड़ाई होगी। क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज की गई है? जी, इस पे एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्या नाम तहसीलदार के आदेश पर श्रीनगर कोतवाली में दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोषी खुलेआम घूम रहे हैं और हम लोगों को धमकियां भी दे रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार जो है भूमाफियाओं को हटाने के लिए अभियान चला रही है। ये बिल्कुल साफ हो रहा है यहाँ से कि प्रशासन बहुत ढीला है, प्रशासन बहुत कमज़ोर है इस मामले में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उम्मीदों पर एक खरा नहीं उतर रहा, और जबकि भूमाफियाओं का संरक्षण और यहाँ पर उनको पाला जा रहा है। एक तरफ आप नारा लगा रहे हैं कि एसडीएम हटाओ, तहसीलदार हटाओ और कानून को हटाओ। जी, क्या लगता है आपको एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद कार्रवाई हो पाएगी? हमने आपको अभी इसके पहले अवगत कराया कि हम कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक डटे रहेंगे। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती हम लोग नहीं हटने वाले। लगभग कितने लोगों ने कब्जा किया है? उसमें कब्जा करने वाले जो मैन हैं, जो कब्जा कर रहे हैं वो नीरज सेवहरे पुत्र परशुराम सेवहरे निवासी जेवरैया खेवरैया, और जो षड्यंत्र है वो पूर्व प्रधान पति और उनके पुत्रों का है। इस पूरे मामले को लेकर जब एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व में इस बाबत मामले की शिकायत मिली थी। हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया गया था, लेकिन इस मामले में सिविल कोर्ट से स्टे होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जैसे ही स्टे हटेगा तुरंत अवैध निर्माण में बुलडोजर चलाया जाएगा। सर, एक तरफ योगी सरकार जो है अवैध कब्जों पर अतिक्रमण लगाकर बुलडोजर चलवाकर जो है साफ करा रही है, वहीं महोबा पर जो है एक गांव के जो है ग्रामीण प्रधान सहित धरने पर बैठे हैं कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो गया है। क्या है पूरा मामला? वो जो ज़मीन है उसमें सरकार की बंजर और भूमिधरी साथ में है, तो एक आदमी उसमें से एक आदमी से बैनामा लेके घर बनाना प्रारंभ किया था, उसे रुकवा दिया गया है। उसमें उस पर सिविल कोर्ट का स्टे है, आज सुनवाई की तारीख थी। स्टे हटेगा तो वो गिर जाएगा। उसके विरुद्ध एफआईआर भी कराई गई है, लेकिन सिविल कोर्ट ने स्टे दे रखा है। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for Medical Science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.